आज हम जा रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के कॉपी बनाई होती है। गाइस डन चलो झंडे से जोड़ेंगे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा अरे वंदे मातरम। सारे लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पे लाठी चार्ज होने की संभावना बन रही है। यहाँ पे कभी भी लाठी चार्ज हो सकता है। यहाँ पे लोगों को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। हर एक इंसान गांधी बनने को तैयार है। हर एक इंसान गांधी बनने को तैयार है। हर एक इंसान पूरा देश एक इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है तो ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। और इसलिए यहाँ पर सुबह से थाने अभी भी बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है। लेकिन मुझे पता है आप लोग पूरे देश भर से यहाँ पर आए हो, तो बस आपके साथ में यहाँ बैठना चाहता था। Thank you for coming from across the country. I love you all. और जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा, आज पहली बार जो महामानव जी है उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का नोटिस लिया है, उन्होंने ट्वीट किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, सरकार को खबर नहीं है, सरकार नर्वस जरूर है। जो प्रधानमंत्री आज तक चुप बैठा हुआ था, 34 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट को, 34 दिन। इस देश के प्रधानमंत्री को 34 दिन लगे इस प्रोटेस्ट पर ट्वीट करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे, और आज उनके अनशन का 26वां दिन है। सोनम सर का अनशन खत्म नहीं हुआ। ताली मत बजाइए, ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक इंसान 26 दिन से भूखा है, किस चीज के लिए? आपके लिए भूखा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारे भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हैं, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें।
अगर करना है तो कंक्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? उसको बचा लोगे, उसको छोड़ दोगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है की आवाज बता दी, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लोगे तो आपकी भी कुर्सी सेफ नहीं रहेगी। और ये बस जंतर मंतर की आवाज नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पर था, तो मैं कुछ देर इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहाँ मैं जैसे आता हूँ जैमर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ना किसी के फोन चलते हैं, ना किसी के फोन आते हैं, ना हम इंटरनेट भी चला पा रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट की दूरी पर मेरे दोस्त का घर में वहां गया था, वहां से आने में मुझे 1 घंटा लगा। इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स, हर जगह जैमर्स लगा रखे हैं। अरे क्या लगा रखा है? अगर इतने ही एफर्ट्स आप पेपर लीक को रोकने में लगाते तो 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या नहीं होती। एनर्जी और अपना दिमाग वहां लगाइए ना जहां जनता का भला हो। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, अभी मुझे पता चला शाम से कैरोट की दुकान भी बंद होंगे, हर जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है। क्या होगा इससे? मतलब नरेंद्र मोदी पूरी दिल्ली को ठप करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए इसलिए डरता है। ऐसा क्या मिलता है आपको धर्मेंद्र प्रधान से? ऐसा क्या देते धर्मेंद्र प्रधान आपको? चाय बना के उसका दिमाग जाम हो गया, उसको दोबारा चाय पिलाओ। नरेंद्र मोदी भले दिल्ली ठप कर ले, मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, नासिक में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मिजोरम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, बैंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहा है, चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा इंडिया में होगा। तो जिस नरेंद्र मोदी को लग रहा था वो जंतर मंतर पर क्रैकडाउन करके 12 साल की लड़कियों का सर फोड़कर लड़कियों के कपड़े फाड़कर आवाज दबा सकते हैं, वो देख रहे देश भर में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके अंदर खुद हिम्मत नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही है रोना में? अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन करा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। और मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सर से अपील करना चाहता हूँ, सर सुन लीजिए बच्चों की बात, सुन लीजिए। मुझे पता है आपका अपना परिवार नहीं है तो आपको बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर उनका अपना परिवार होता तो उनको पता होता बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं इन्हें पता होता। तो अगर ये सरकार जिद्दी है तो हम उससे ज्यादा जिद्दी है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ ना तो फिर से रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी खुलवा कर रहेंगे। और जिस तरह इस देश को बेवकूफ बनाया है पिछले 12 साल में, उसके बाद तो कोई आपसे चाय भी नहीं खरीदेगा। एक चाय बनाने वाला बस चाय बना सकता है, देश नहीं चला सकता। और दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, क्या चाय बना के देश को काट दिया। बच्चों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा। पूरी दुनिया में आपकी थू थू हो रही है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। फिर आप तो हो बदनामी के लायक, लेकिन आपकी वजह से इस देश की भी बदनामी हो रही है। इस देश की कैसी पुलिस है, आपकी वजह से हमारे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है।
तो सुधर जाइए, दिल्ली पुलिस वालों भी सुधर जाइए, अपने देश की बदनामी मत करिए। और हो क्या रहा है, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, चारों तरफ पत्थरों से भरे ट्रक लाकर खड़ी कर रही है। बीजेपी वाले अपने गुंडे भिजवा कर वही पत्थर दिल्ली पुलिस वालों पर फिकवा रही है। तो बीजेपी वाले पुलिस को पीट रही है, पुलिस हमें पीट रही है। तो पुलिस वालों, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ। हम लोग तो आपकी इज्जत करते हैं, आपको तो पीट रहे हैं, भाजपा के गुंडे आपको पीट रहे हैं। जिन लोगों से आप ऑर्डर ले रहे हो, जिन लोगों के ऑर्डर पर अपने 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा, वही लोग आपको भी पिटवा रहे हैं। तो अभी भी बनते, आप भी हमारी साइड में आ जाइए, आप भी हमारी साइड में आ जाइए, क्योंकि आपकी जो पेमेंट आती है हर महीने, वो पीएम केयर फंड से नहीं आती है, वो अडानी के ऑफिस से नहीं आती है, वो हमारे टैक्स के पैसे से। और आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो, आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो। अगर आपको एक पार्टी की पुलिस बननी है, तो जो खाकी वर्दी है, उस खाकी वर्दी को निकाल दीजिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां चिल्लाइए, मैं भी चौकीदार। खाकी वर्दी को बदनाम मत करिए, उस वर्दी की कोई इज्जत है। आपकी करतूतों के कारण, आपकी ब्रूटैलिटी के कारण, भाई थोड़ी देर पहले बढ़ा देते यार, जान नहीं है यार बोलने में। तो आपकी ब्रूटैलिटी के कारण उस वर्दी पर दाग लग रहा है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता है, जिन दिल्ली के पुलिस वालों ने 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़े, वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या कहते होंगे। घर जाकर उनके बच्चों को लगता होगा पापा आज ड्यूटी से आए, पापा ने चोरों को पकड़ा होगा, पापा ने क्रिमिनल्स को पकड़ा होगा, पापा ने गुंडों को पकड़ा होगा। लेकिन पापा क्या करके आए, पापा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ कर आए। आज पापा मुंह छुपा के घर जाते हैं। पापा क्या करके आए, पापा क्या करके आए, मुंह छुपा पापा के घर लड़कियों के जाते कपड़े हैं। फाड़ कर उनको पीट रहे थे। बोल रहे हैं ना, धज्जियां मार रही मोदी की। पुलिस वालों के बच्चों को लगता होगा कि पापा तो हमारे हीरो है, लेकिन पापा ने जो 20 जुलाई को काम किया ना, वो गुंडों वाला काम है, वो हीरो वाला काम नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। नहीं, पापा बिके हुए नहीं, पापा की मजबूरी है, पापा की मजबूरी है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है, वो कैरी करना पड़ता है। लेकिन भले ही आपके ऊपर से जो भी ऑर्डर आए, कहीं ना कहीं आपको भी तो आपकी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी। कैसे आपका मन मान जाता है, कैसे आपका मन राजी हो जाता है 12 साल की लड़की का सर फोड़ने के लिए, कैसे मोदी भाग जाए तो मर जाएगा, पता नहीं क्या। मम्मी मेरी भी बनाओ। चलते भी जाओ साथ में, चलते जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करता है। तेरह महीने का अनुभव हमारे पास है। अब देश आजाद होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। शांति हो जाएगी देश में। जिस दिन मोदी हट जाएगा उस दिन शांति हो जाएगी देश में। मोदी हटेगा, उसको तो पहले चाहिए मसाला में ले जाएगा। मोदी मुर्दाबाद। मोदी हटाओ, देश बचाओ। बर्बाद करके रख दिया मोदी ने पूरे देश को। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी एक दीमक है, जनता पार्टी एक दीमक है, पूरे
देश को खोखला कर दिया। मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करती हूँ। एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पूरी चीज़ का शिकार होती हूँ। ऐसे कर लो, जैसे ये गिराना ऐसे ऐसे पकड़ गिर लो, जाएगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल पकड़ लो। बिल्कुल ऐसे। आप लोग किसको सपोर्ट करके आए हो? स्टूडेंट को, कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहे हो कितने छोटे छोटे बच्चे, कितनी हिम्मत चाहिए इनके बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हिम्मत चाहिए। यही मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ, जो गलत है उसका विरोध करो। मोदी गलत है, मोदी का विरोध करो। जनता पार्टी गलत है, जनता पार्टी का विरोध करो। मोदी हटाओ। मम्मी भाई सरकार को अपने जाल में कैसे फंसाओगे?